सो डियर स्टूडेंट, दिस इज सारिक सर फ्रॉम बेगम फाउंडेशन क्लासेस। आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मतलब पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज देखोगे 2.1 और 2.2 ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके वीडियो। अगर जो बच्चे या जो स्टूडेंट नहीं देखे एक्सरसाइज 2.1 या 2.2 तो पहले तुम लोग उसको देख लो, तो 2.3 और भी ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखोगे तो हम इसमें समझा देंगे, लेकिन 2.1 और 2.2 तुम लोग अगर देख लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल का देखो, पहला क्वेश्चन तुम लोग के पास बुक भी होगा तो उसमें है क्वेश्चन, ठीक है। या हम लिख दिए यहाँ पे, या तुम देख भी सकते हो अपने बुक में। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोले, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 ए फैक्टर। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ, हम एक ही क्वेश्चन उतारे और 3 क्वेश्चन उतार के करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 ए फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तुमको x+1 दिखाई दे रहा है, ये x+1 को हम लोग इज इक्वल टू 0 के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1 को वहाँ ले जाओ तो हो जाएगा -1। और जो पोलिनोमियल दिया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोले थे, पी एक्स से डिनोट करते, पी एक्स। तो पी एक्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, x³ प्लस x² प्लस x+1। देखोगे एक्सरसाइज 2.2 में हम बताए थे कि कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग p, यहाँ पे वेरिएबल x है इसलिए x यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, इससे हम लोग डिनोट करेंगे। तो अब जहाँ जहाँ तुमको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ x की जगह कितना बैठा देंगे हम लोग, -1। तो यहाँ पर देखो p x की जगह कितना बैठा देंगे, -1। तो x का जगह बैठा दो -1 होल क्यूब प्लस फिर x की जगह -1 होल स्क्वायर प्लस फिर x की जगह -1 फिर ये हो गया +1। अभी देखो 1 का क्यूब तो होता है 1, अरे माइनस का क्यूब कितना हो जाएगा, मतलब माइनस को 3 बार लिखना है तो माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये जाएगा -1 फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस को 2 बार लिखना है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +1 फिर प्लस माइनस माइनस ये हो गया 1 आई +1। तो यहाँ से देखो +1 और -1 कट गया, फिर ये +1 -1 कट गया, कट के कितना गया 0। तो इसका मतलब हम लोग x की जगह -1 बैठाने पर पी एक्स क्या हो गया 0। तो कोई भी पॉलिनोमियल में अगर हम लोग x का वैल्यू बैठा है -1 तो पॉलिनोमियल कितना गया 0। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, x+1 ये पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। तो इसलिए लिख देंगे सो x+1 is a factor of px। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दे रहे, x+1 पूछा है किसका फैक्टर है। फैक्टर कब समझ में आएगा, कब होगा फैक्टर, जब पॉलिनोमियल 0 हो जाए। देखो x+1 लेके यहाँ गया -1, तो हम जहाँ जहाँ x था वहाँ पे -1 बैठा दिए। ये कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा आ गया रिजल्ट 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x+1 फैक्टर है किसका, एक पी एक्स का। अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता, 0 आ गया इसलिए क्या है, फैक्टर है। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में जाएंगे, ठीक है। देखो इसको पहले तुम लोग उतार लो अच्छे से, उसके बाद उतार लिए हम नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 2.3 इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दूसरा इसी में क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर हम बना दिए, 2 नंबर है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। देखो अभी 2 नंबर में तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले x+1 को दिखा देंगे 0,
तो यहाँ से +1 को वहाँ ले जाओ तो हो जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर तुम लोग इसका इंट्रोडक्शन या 2.1 और 2.2 देखना है तो हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। ये हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.3 मतलब 2 वो एक इंट्रोडक्शन 2.1 और 2.2 बता चुके, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो x+1 को हम लोग पूछा है कि इसका फैक्टर होगा कि नहीं, तो x+1 को 0 देखा दिए, तो x का वैल्यू +1 था, तो यहाँ गया तो -1। तो अब हम लोग जो पॉलिनोमियल दिए हुआ है इसको हम लोग px से डिनोट करेंगे। px कितना है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब देखो, अब जहाँ जहाँ x है तुम बैठा दो -1। अभी देखो x के जगह -1 पे पावर 4 प्लस -1³ फिर x की जगह -1 इस पे स्क्वायर फिर प्लस x की जगह -1 फिर +1। अब देखो 1 पे पावर 4 मतलब होता है 1। अभी याद रखोगे, अगर पावर अगर इवन नंबर है, पावर अगर इवन नंबर है तो होगा प्लस, अगर पावर तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है, अगर पावर तुम्हारा ऑड नंबर है तो हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ पर इवन नंबर किसको बोलते हैं, जैसे हो गया तुम्हारा 1 सॉरी जैसे तुम्हारा हो गया 2 4 6 8 10 12 14। और ऑड नंबर कौन सा हो गया 1 3 5 7 9 11। तो इवन नंबर रहने से पावर होता है प्लस, ऑड नंबर रहने से माइनस। यहाँ पे देखो 4 क्या इवन नंबर है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर देखो ये 1 का क्यूब होता है तुम्हारा 1। अभी यहाँ पे पावर क्या है ऑड नंबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस माइनस होगा और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। फिर देखो 1 का स्क्वायर 1। अब पावर क्या है ऑड में सॉरी इवन में, तो इवन में रहने से पावर ई क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 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 फिर प्लस माइनस माइनस 1 +1। यहाँ पे देखो कौन कौन सा कट जा रहा है, यहाँ पर +1 -1 कट गया, यहाँ पे ये +1 -1 कट गया, कट के क्या गया 1, 0 नहीं आया, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे सो x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x सॉरी ऑफ पी एक्स। अगर देखो 0 आ जाता तो फैक्टर हो जाता, 0 नहीं आया इसलिए फैक्टर नहीं। यहाँ पे समझ में आया, पावर इवन नंबर रहने से प्लस और ऑड नंबर रहने से माइनस। यहाँ पर देखो इवन नंबर तो ये हो गया प्लस, ऑड नंबर माइनस हो गया, फिर इवन नंबर है तो ये प्लस हो गया। तो इस तरह से तुम लोग कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इसको उतार लो। इसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको उतार लो। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यही दिया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x+1 दिया हुआ है, चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं। तो x+1 को 0 देखा है, तो x+1 यहाँ गया तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू के वहाँ प्लस था तो हो जाएगा -1। अब इसको हम लोग px से डिनोट करेंगे। px कितना है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। तो p x के जगह हम लोग कितना बैठा देंगे -1। यहाँ पे देखो -1 पे पावर 4 प्लस 3 -1 पे पावर 3 प्लस 3
-1 पे पावर 2 प्लस फिर x की जगह -1 प्लस 1। अभी देखो 1 पे पावर 4 मतलब 1। अब पावर किस में है? इवन नंबर में, तो इसलिए हो जाएगा प्लस। फिर 1 पावर किस में है? ऑड नंबर में, तो माइनस। अब माइनस प्लस माइनस, और 3 1 दा कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। फिर देखो 1 पे 3 1 दा 3। अब माइनस पे पावर, पावर क्या है पर? इवन नंबर है तो इसलिए हो जाएगा प्लस। फिर देखो प्लस माइनस माइनस 1, ये हो गया +1। अब यहाँ से तुम्हारा +1 -1 कट गया, +3 -3 कट गया, क्या बच गया? 1। 0 आया? नहीं आया, इसलिए क्या लिख देंगे हम लोग? सो x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x + 1, सॉरी, ऑफ पी एक्स। मतलब पी एक्स, x+1 जो है पी एक्स का फैक्टर नहीं है। अगर 0 आ जाता तो फैक्टर हो जाता। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? x³ -x² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 x प्लस √2। तो सबसे पहले x+1 को हम लोग 0 दिखा देंगे। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? -1। अब जो पॉलिनोमियल दिए वो इसको px करके उतारो। क्या देगा? px के साथ x³ -x² -2 प्लस √2x प्लस √2। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। x³ -x², ये कितना हो जाएगा? -2 इंटू एक्स, -2x, फिर माइनस प्लस माइनस √2x, फिर प्लस √2। ये हो गया हम लोग का px। अब एक जहाँ जहाँ x है वहाँ पे तुम बैठा दो -1। तो x की जगह -1 होल क्यूब, फिर माइनस एक्स की जगह -1 होल स्क्वायर, फिर -2, फिर एक्स की जगह -1 -√2, फिर एक्स की जगह -1, फिर प्लस √2। अब यहाँ से देखो 1 का क्यूब 1, पावर हम लोग का क्या है? ऑड में, इसलिए हो जाएगा माइनस। फिर 1 का स्क्वायर 1, पावर किस में? इवन में, तो हो जाएगा प्लस। अब बाहर में क्या है? माइनस, तो प्लस अंदर में था, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, फिर माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा? √2, फिर प्लस √2। तो यहाँ से देखो तुम लोग का ये हो गया -1 -1 -2 +2, ये हो गया √2 प्लस √2, मतलब कितना हो गया? 2√2। यहाँ से +2 -2 कट गया, तो कितना आ गया रिजल्ट? 2√2। 0 नहीं आया, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे? सो x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर 0 आ जाता तो फैक्टर होता, नहीं आया इसलिए फैक्टर नहीं। वही क्वेश्चन 1 में हम लोग को डिटरमाइन करना था, मतलब चेक करना था। तो ये हो गया हम लोग का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, 1 का 1। तो इतना पहले उतार लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। ठीक है, उतारो। जब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वही क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 1 बनाए, बिल्कुल उसी तरह बनेगा। यहाँ पे तुम लोग को पूछा है कि gx px का फैक्टर है कि नहीं। तो x+1 हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले x+1 जो दिया उसको देखा दो 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? +1 को वहाँ ले जाओ तो -1, कितना गया x का वैल्यू? -1। तो यहाँ पे हम लोग px में बैठा देंगे। अगर 0 आ गया
तो फैक्टर है जी एक्स पी एक्स का, और नहीं आया तो बोलेंगे जी एक्स पी एक्स का फैक्टर नहीं है। तो पी एक्स क्या दिया हो देखो, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1। तो जहाँ जहाँ तुमको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे -1 पुट कर दो, तो कितना गया 2, x की जगह -1 का होल क्यूब प्लस फिर x की जगह -1 स्क्वायर -2 ऐसे रहा, फिर x की जगह -1, ये गया -1। तो देखो 2 1 ज़ा 2, पावर किस में है, ऑड में, इसीलिए हो जाएगा माइनस। फिर 1 पावर किस में है, इवन में, तो हो गया प्लस 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 प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया -1। यहाँ से देखो +2 -2 कट गया, फिर -1 +1 कट गया, कट के रिजल्ट कितना गया 0। तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। आया समझ में, 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 2 का 2 में जाएंगे। तो उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, पी एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, और यहाँ पे तुम्हारा जी एक्स है x+2। ठीक है, इसको हम लोग को चेक करना है फैक्टर है कि नहीं। सबसे पहले क्या बोले, इसको हम लोग 0 के बराबर देखा देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना गया, +2, वहाँ गया तो -2। तो पी एक्स जो दिया हो तुम उसको नोट डाउन करो, पी एक्स कितना है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना बैठा हो गया, -2। तो x की जगह -2 होल क्यूब प्लस फिर 3, फिर x की जगह -2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस 3, x की जगह -2+1। ठीक है, अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस पे पावर क्या है, ऑड में, तो इसलिए माइनस। फिर 3 2 ज़ा, सॉरी पहले देखो 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है हम लोग का 4। अब बाहर में कितना है, मल्टीप्लाई में 3, तो ये हो गया 12, 12 लिख दो। अब माइनस पे पावर क्या है, इवन है, तो ये हो गया प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, माइनस पे पावर इवन हो गया प्लस, अब बाहर में प्लस है तो ई प्लस है, ई प्लस मिलके प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, ये हो गया +1। अब यहाँ से देखो कितना हो गया, तुम देखो -8 -6 कितना हो गया, -14, ये हो गया 12 + 1 मतलब 13। तो यहाँ पे हो गया 14 में से 13 गया तो -1, 0 आया, नहीं आया, तो इसीलिए लिख देंगे देयरफॉर जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का देता है, तुम लोग को जस्ट चेक करना है कि इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, कहीं भी अगर नहीं समझ में आए तुम लोग कमेंट्स में हमको कमेंट्स कर सकते हो कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आए, तो फिर से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना भी तुम लोग को बता रहे इसको सबको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ये सब एग्जाम में आता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको पहले उतार लो।
क्वेश्चन नंबर 3 है। पी एक्स तुमको दिया हुआ है कितना, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। यहाँ पे जी एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस 3। तो सबसे पहला काम क्या है, एक्स माइनस 3 को हम लोग कितना, 0 के बराबर दिखा देंगे। तो देयर फोर -3 वहाँ गया तो क्या हो जाएगा, +3। तो एक्स का वैल्यू कितना गया, +3। अब पी एक्स तुमको कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। तो जहाँ जहाँ तुमको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे कितना बैठा देंगे, 3। तो x की जगह बैठा दो 3, इस पर क्यूब है तो क्यूब -4, फिर x की जगह 3 इसका स्क्वायर, फिर प्लस x की जगह 3 प्लस 6 ऐसे रहा। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है, मतलब 3 को कितना 3 बार लिखना है, कितना हो जाएगा, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। तो ये 27। फिर देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 3 को 2 बार लिखना है, मतलब 3 3 दा 9, 9 अब बाहर में कितना है 4, 9 4 दा 36, फिर प्लस 3 प्लस 6। अब देखो यहाँ पर ये प्लस ये प्लस ये प्लस में, तो सबको जोड़ दो, कितना हो गया 27 3 30 6 36, यहाँ पे -36। देखो 36 में से 36 गया तो 0, तो ये रिजल्ट आ गया 0। तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, इसको पहले उतार लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार दो पहले, 3 स्टार, मतलब स्टार इसलिए दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में, हर एग्जाम में देखोगे ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। तुम लोग देखोगे यूनिट टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम, तुम लोग का कुछ भी एग्जाम हो क्लास 9 का, उसमें ये क्वेश्चन रहता है के का वैल्यू निकालने के लिए। क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये लाइन जिसको समझ में आ गया वो क्वेश्चन समझ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के का वैल्यू निकालना है कब, जब x माइनस 1 फैक्टर हो किसका, पी एक्स का। अच्छा देखो, इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहे थे कि अगर 0 आ जाता था तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि उसका फैक्टर है। तो यहाँ पर पहले से ही बोल दिया कि x माइनस 1 जो है पी एक्स का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले x माइनस 1 को 0 देखा, तो देयर फोर एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1, 1 हो गया। अब पहला में एक नंबर हम बता रहे, ठीक है। पी एक्स कितना दिया हुआ है, x² प्लस एक्स प्लस के। अब पी एक्स की जगह कितना बैठा हो गया, 1, एक्स जहाँ जहाँ 1 स्क्वायर प्लस फिर एक्स की जगह 1 फिर प्लस के। अब देखो ये क्या बोल दिया है, एक्स माइनस 1 जो है पी एक्स का फैक्टर है, तो मतलब ये पी एक्स कितना हो जाएगा, 0। इससे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे कि फैक्टर कब होगा, जब पी एक्स हम लोग का 0 हो जाए। यहाँ पे तो बोल दिया कि एक्स माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है, पहले से बोल दिए, तो इसलिए हम लोग का ये वाला जो पी एक्स वाला पार्ट है कितना हो गया, 0। फिर यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 प्लस के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0, यहाँ से 1 प्लस 1 2 प्लस के, तो के का वैल्यू कितना आ गया, +2 को वहाँ ले जाओ इज इक्वल टू के यहाँ, तो कितना हो गया -2। तो के का वैल्यू कितना आ गया, -2 आंसर। ठीक है, समझ में आया कि x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर, इसलिए हम लोग इसको 0 दिखा देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का के का वैल्यू -2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। 2 में क्या बोला है, सबसे पहले तुम x माइनस 1 को देखा जो 0, तो इधर से x का वैल्यू कितना गया, -1 उधर गया तो +1। अच्छा पी एक्स कितना दिया हुआ है, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2।
अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ कितना बैठा देंगे 1। फिर देखो ये 2, एक्स की जगह 1 स्क्वायर प्लस के, फिर एक्स की जगह 1, फिर प्लस रूट 2। अब देखो x माइनस 1 क्या बोला, पी एक्स का फैक्टर है तो इसलिए क्या हो गया, ये 0। ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 टू ज़ा 2, फिर प्लस के को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो के ही रहेगा, फिर प्लस रूट 2। अब ये देयरफॉर के का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस रूट 2 को यहाँ ले आओ तो हो जाएगा माइनस रूट 2, अब प्लस 2 को यहाँ ले आओ तो हो जाएगा -2। तुम याद है तुम कि एक ऐसे ही रखे, माइनस कॉमन लेके भी लिख सकते हो। माइनस अगर कॉमन ले लिए तो वही हम √2 + 2, तो ये हो गया हम लोग का के का आंसर। इतना -2 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर √2 + 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये जितना 3 नंबर का क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन है वो सबको कर लेना है, वो सबको, क्योंकि इसका एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, पी एक्स तुमको दे दिया है कितना, के एक्स स्क्वायर -√2x + 1। तो x माइनस 1 को पहले देखा दो 0, देयरफॉर x का वैल्यू कितना गया, -1 हुआ गया तो +1। अच्छा, पी एक्स कितना दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर -√2x + 1। अब जहाँ जहाँ तुमको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 1 बैठा दो, तो ये के 1 का स्क्वायर -√2x की जगह 1, फिर +1। ठीक है, अब चूंकि बोला x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है इसलिए ये पार्ट क्या हो गया 0। देखो 1 का स्क्वायर तो होता है 1, 1 इंटू के, फिर माइनस प्लस माइनस √2 1 द √2, फिर +1। तो देयरफॉर के का वैल्यू कितना हो गया, -√2 को इज इक्वल टू यहाँ ले आओ तो हो जाएगा +√2, +1 को इज इक्वल टू के यहाँ ले आओ तो हो जाएगा -1। तो ये हो गया हम लोग का के का वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर हो गया 3। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर -3x प्लस के। तो यहाँ से सबसे पहले x माइनस 1 को हम लोग 0 दिखा देंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब देखो पी एक्स कितना दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर -3x प्लस के। अब जहाँ जहाँ x है तुम बैठा दो कितना 1, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के, x की जगह 1 का स्क्वायर, फिर -3 x की जगह 1, फिर प्लस के। अब देखो x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है तो इसलिए ये पार्ट हो गया 0। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू के, फिर -3 1 दा 3, फिर हो गया प्लस के, फिर हो गया 0। और देखो के प्लस के कितना हो गया 2 के ना, ये हो गया -3। तो और 2k -3 इज इक्वल टू 0, और 2k -3 को यहाँ ले आओ हो जाएगा +3। तो देयर फॉर के का वैल्यू कितना आ गया 3, ऐसे रहा, i2 चले आएगा इसके नीचे, तो के का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी देयर फॉर के ऐसे रहा 3, यहाँ पर ऐसे रहा 2 चले आया नीचे, तो के का वैल्यू कितना आ गया 3/2 आंसर। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, इसको उतारो।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, फैक्टराइज करना। 4 क्वेश्चन है, हम पहला 1 से बता रहे इसको फैक्टराइज करना। देखोगे इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बताए थे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बोलो लीनियर, क्वाड्रेटिक की क्यूबिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर देखो मैक्सिमम कितना है 2। ये सब हम इंट्रोडक्शन में सब बता चुके हैं, तुम लोग एक बार अगर देखना चाहोगे तो देख लोगे। तो यहाँ पे पावर कितना है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो पावर 2 है, तो इसलिए जो इसका फैक्टराइज करेंगे तो इसका हम लोग को 2 आंसर मिलेगा। 2 है पावर इसलिए 2 आंसर मिलेगा, 3 रहेगा पावर तो 3 आंसर मिलेगा। तो इसका जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि पावर 2 है इसलिए इसका 2 आंसर मिलेगा। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग फैक्टराइज, देखो सबसे पहले तुम पहला स्टेप में क्या होगा, ये 12 ये 1 को तुम लोग मल्टीप्लाई करो, तो 12 वन सा कितना हो जाएगा, 12 वन सा कितना हो गया 12। अभी 12 को तुम लोग इसको पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ो, कितना हो जाएगा 2 6 या 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 आया। तो 12 और 1 को मल्टीप्लाई किए हम लोग का 12 आया, और इसको हम लोग फैक्टर किए तो इतना है। तो हम लोग को दो ऐसा नंबर देखना है जो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 12, और यहाँ पर जोड़ कर कितना आ जाए 7। ठीक है, तो इसको देखो ये कितना आ गया 4, कितना आ गया 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे कितना है 3। तो तुम लोग 4 और 3 को देखो मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग को 12 आ जाएगा, आई 4 अब प्लस करो 3 तो 7 भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कितना लिखेंगे 12 एक्स स्क्वायर माइनस, आई 7 की जगह कितना लिख देंगे 4 प्लस 3, बच गया एक्स प्लस 1। तो यहाँ से अब देखो कितना हो गया 12 एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4x, फिर माइनस प्लस माइनस 3x, हो गया प्लस 1। अब यहाँ से देखो कॉमन कितना जा रहा है बोलो 4x, तो क्या बच गया 3x माइनस 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं जा रहे तो इसलिए हम लोग 1 कॉमन निकाल देंगे, जब कुछ कॉमन नहीं जाता है तो 1 कॉमन निकाल देते हैं, तो फिर बच गया 3x माइनस 1। देखो ऐसा करने से ये और ये सेम आ गया, तो इसके जगह हम लोग एक को कॉमन लिख देंगे 3x माइनस 1। अब बाकी बच गया 4x माइनस 1, इसको एक में हम लोग बंद कर देंगे। तो देखो दो फैक्टर आ गया, एक 3x माइनस 1, एक 4x माइनस, ये हो गया हम लोग का फैक्टर। ठीक है, एक बार फिर बता दे, सबसे पहले 12, यहाँ पे जो पहला नंबर और लास्ट नंबर इसको मल्टीप्लाई करोगे आया 12, 12 का फैक्टराइज करोगे ऐसे तो 4 और 3 मिला, तो 4 3 ज़ा 12 भी हो गया, और ये यहाँ पे जो नंबर रहे वो भी आ जाना चाहिए जोड़कर या घटाकर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जोड़कर आ जा रहा है 7, इसलिए 4 प्लस 3 लिख के जैसे कैलकुलेशन करते करना। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसको उतारो, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले क्या करोगे, पहला नंबर और दूसरा नंबर को मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 3, 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6। अब 6 का फैक्टर कर सकते हो तुम कितना, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 ना। अब देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करो 2 3 ज़ा कितना हो गया 6, यहाँ पे 1 है तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, आ गया ना 6, और 6 प्लस 1 करो देखो 7 भी आ जाएगा। तो ऐसा मल्टीप्लाई करने से ये भी आ जाए और जोड़कर या घटाकर बीच वाला आ जाए। तो देखो हम लोग जोड़ ले तो आ जा रहा है 7, इसको लिखो तुम लोग 2x स्क्वायर प्लस, इस 7 का जगह कितना लिखेंगे 6 प्लस 1, तो ये x प्लस 3। अब यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर ऐसे रहा प्लस 6x प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 3। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या जा रहा है 2x, तो क्या बच गया x प्लस 3। फिर यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, मतलब 1 कॉमन निकालेंगे तो बच गया x प्लस 3। अभी देखो इसका इसका जगह हम लोग एक तो लिख दिए x प्लस 3, अब बाकी 2x प्लस 1 को एक में बंद कर दो, तो ये गया हम लोग का 2 फैक्टर आंसर।
ठीक है। अगर जहाँ भी समझ में नहीं आए तुम व्हाट्सअप में भी हमको अपना क्वेरीज पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये लिख लो, 6291644796। कुछ भी क्वेरीज हो तुम कमेंट में भी बोल सकते हो, और ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें भी तुम हमसे क्वेरीज अपना पूछ सकते हो। ये एडमिशन देखो हम पढ़ाते भी है अपने घर में ट्यूशन, ठीक है। तुमको अगर क्लास करना है, ये सर के पास हमको क्लास करना है ट्यूशन, तो तुम इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, 6x² 6x² प्लस 5x-6। देखो सबसे पहले क्या बोले, इसको मल्टीप्लाई करो। 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36। अभी 36 का प्राइम फैक्टर करो, 2 18 2 9। ये सब तो तुम लोग को आता ही है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी कर दे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखो यहाँ पर 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, 3 3 ज़ा 9। देखो 9 और 4 को मल्टीप्लाई करो 36 मिल जाएगा, और 9 माइनस 4 करो, देखो 5 दिया जाएगा। तो ये तुम लोग को अपने से करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया 6x² प्लस 5 की जगह कितना लिख देंगे, 9-4। एक बार ये x-6, यहाँ पे देखो 6x² प्लस 9x, फिर माइनस, मतलब प्लस 9x, फिर प्लस माइनस माइनस 4x, हो गया -6। अब यहाँ से देखो कॉमन कितना जा रहा है, 3x, तो ये हो गया 2x प्लस 3। यहाँ से देखो माइनस अगर 2 कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे 2x प्लस 3 बच जाए। ऐसा यहाँ पर कॉमन निकालना है कि ये और ये सेम हो गया, तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 या 2x प्लस 3 सेम हो गया, इसकी जगह एक तो लिख दो। अब बाकी बच गया तुम्हारा एक में 3x-2। ये हो गया हम लोग का 2 फैक्टर, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया 4 का। नेक्स्ट हम लोग का है 4 का, आखिरी में 4। देखो 4 का 4 में क्या दिया हुआ है, 3x² -x-4। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना है, 3 4 ज़ा 12। अभी 12 का प्राइम फैक्टराइज करो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। देखो ये कितना गया, 2 2 ज़ा 4, आई 3, ये 3। तो 4 इंटू 3 कितना गया, देखो 4 3 ज़ा 12, और 4 में से 3 को माइनस करो, देखो 1। तो यहाँ पे एक्स नहीं लाना है, एक्स के बगल में कितना है, 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1, तो 1 लाना है। तो 4 3 ज़ा 12 तो हो गया, 4 में से माइनस करो 3 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3x² ऐसे रहा माइनस, आई 1 की जगह कितना लिख देंगे, 4 -3, और बचिए x-4। यहाँ पे कितना गया, 3x² माइनस 4x, फिर माइनस माइनस प्लस 3x-4। यहाँ पर देखो कॉमन क्या जा रहा है, x, तो क्या बच गया 3x-4। फिर यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं जा रहा है मतलब 1, तो क्या बच गया 3x-4। ऐसा करने से देखो ये और ये कॉमन आएगी, 3x-4, और ब्रैकेट में क्या बच गया x+1, तो इसका फैक्टर हो गया ये आंसर, ठीक है। होप सो क्या है तुम लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आए। नेक्स्ट हम लोग का आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे, ठीक है। इसको पहले उतार लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोग को फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब वाला, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर पावर हम लोग का 3 हाईएस्ट है, इसलिए सब इंट्रोडक्शन में बता दी।
तो इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए थोड़ा सा ये वाला टफ है, इफेक्ट है। इसको करने के लिए तुमको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बताएंगे, तुम लोग कॉपी में नोट डाउन करके इसको घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तुम लोग को ये समझ में आएगा अच्छे से। नहीं तो ये थोड़ा सा टफ है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल में तुम एक्स की जगह वन लेकर इसको पहले करेंगे, ठीक है। मान लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू वन, तो हम लोग का पॉलिनोमियल का दिया हुआ 2x² माइनस एक्स प्लस टू दिया हुआ। यहाँ पर हम लोग पहले x का वैल्यू वन बैठा कर देखेंगे, देखेंगे कि पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा है कि नहीं। तो बैठाओ, x की जगह वन का क्यूब माइनस टू, फिर एक्स वन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। वन का क्यूब कितना हो गया? वन माइनस टू, फिर माइनस वन प्लस टू। देखो यहाँ से माइनस टू प्लस टू कट गया, माइनस वन प्लस वन जीरो आ गया ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग वन लिए तो ये पॉलिनोमियल कितना हो गया? पूरा जीरो हो गया ना। तो x का वैल्यू वन लेने से जीरो हो गया, तो x प्लस वन को यहाँ लिया तो कितना हो जाएगा? माइनस वन ना। तो मतलब हम लोग देखें, इस पॉलिनोमियल का हम लोग x इज इक्वल टू वन ले रहे हैं तो पूरा जीरो हो जा रहा है। तो x को अगर वन को यहाँ लिया तो हो जाएगा x माइनस वन। तो हम लोग क्या करेंगे? दो इक्वल का निशान देंगे यहाँ पर, दो इज इक्वल टू लिखेंगे, दो इज इक्वल टू, अभी x माइनस वन इसको तीन बार लिखो, तीन बार लिखे, यहाँ पर तीन बार लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग को बैलेंस करना, ठीक है। कैसे बैलेंस करेंगे? देखो यहाँ पर हम लोग का कितना एक्स क्यूब है, तो यहाँ से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्स क्यूब आ जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तभी ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब। और फिर एक्स स्क्वायर को माइनस वन में करो तो कितना हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे लाना माइनस टू एक्स स्क्वायर, आया माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। देखो अब आ गया ना माइनस टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स, प्लस एक्स आ गया, लेकिन लाना है कितना? माइनस एक्स। तो यहाँ से तुम प्लस, अगर यहाँ पे हम लोग माइनस टू से मल्टीप्लाई किए थे तो कितना हो जाएगा? माइनस टू एक्स। अब देखो माइनस टू एक्स में से एक्स चलिए तो एक्स आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, टू वन का टू, देखो लास्ट का टू भी आ गया। तो तुम लोग को ऐसा ही यहाँ पर टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि ये वाला पूरा बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पर देखो इसके जगह हम लोग एक तो एक्स माइनस वन ले लेंगे। अब बाकी क्या बचिए? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसको एक में बंद कर दो। अब यहाँ पर देखो एक्स माइनस वन ऐसे ही रहा, अब इसका तुम मिडिल टर्म कर दो जैसे 4 नंबर में सीखा है। और हम उतना बता रहे नहीं, जस्ट कर दे रहे, ठीक है। कितना? एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू। ये सब तुम लोग कर पाओगे जब 4 का पूरा प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये वाला कर लोगे। ये हो गया एक्स माइनस वन, ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। तो यहाँ से कितना हो गया? एक्स माइनस वन, यहाँ से x कॉमन ले लो तो बच गया x माइनस टू, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं जा रहा मतलब प्लस वन, बच गया x माइनस टू। तो यहाँ पर देखो x माइनस वन ऐसे ही रहा, इसके जगह तुम एक ठो ले लो x माइनस टू, बाकी x प्लस वन को इसमें बंद कर दो। तो देखो तीन तो फैक्टर आ गया ना इसका, एक दो तीन। क्यों? क्योंकि पावर थ्री था इसलिए थ्री फैक्टर है। इससे पहले क्या थे? पावर टू था इसलिए टू फैक्टर आ रहा था, और यहाँ पे थ्री है तो इसलिए थ्री फैक्टर। थोड़ा भी समझ में आए तो ठीक है, अगर और हम लोग दो तीन चार नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी समझ में आए। पहले इसको उतार लो। फाइव का टू, देखो क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। सबसे पहले क्या बोले इसको हम लोग?
एक्स का वैल्यू बैठाकर चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू में एक्स का ये ज़ीरो हो रहा है। तो सबसे पहले लेट एक्स इज इक्वल टू 1 बैठा कर देखो कितना हो जाएगा। पहले एक्स क्यूब माइनस 3x इसको ये सब रफ में करना, -9x-5 साइड में कितना हो जाएगा। 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, 1 का क्यूब 1 -3 -9 -5, ये हो गया तुम्हारा 1 -12 17 -16। देखो ज़ीरो नहीं हुआ, तो एक्स का वैल्यू 1 लिए तो ज़ीरो नहीं हुआ, तो हम लोग फिर अब -1 लेंगे, इसको ज़ीरो पहले करना है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड इसको बोलते हैं। चेक करते करते जाना, एक्स का वैल्यू 1 लेने से ही ज़ीरो नहीं हुआ, तो अब एक्स इज इक्वल टू हम लोग कितना लेंगे -1, 1 से नहीं हुआ तो -1। अब बैठा हो यहाँ पर, देखो -1 का होल क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस पे पावर कितना है, ऑड है, तो इसीलिए हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 1 द 3 माइनस +9 -5, ये देखो -5 -3 -1 कितना हो गया -9 नहीं +9 हो गया ना ज़ीरो। एक्स का कौन सा वैल्यू पे ज़ीरो हुआ, -1 पे, मतलब एक्स का -1 पे ज़ीरो हो गया, तो -1 को यहाँ लिया, हो गया +1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो तो इक्वल का निशान देंगे और x प्लस 1 को हम लोग 3 बार लिखेंगे। 3 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि पावर 3 है इसलिए। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर से, तभी ना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर इसमें करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस प्लस ऐसे रहा, फिर एक्स स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो है -3x², तो यहाँ से कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, -4x से, तभी ना -4x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -4x²। अब इसको इसमें से घटाओ, देखो ये ला जाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस 4x इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4x, लेकिन इधर लाना है 9x, सिर्फ 9x नहीं लाना है, -9, तो यहाँ से हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -5, तभी ना -5x और -4x -9x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस -5 वन द, देखो 5 आ गया, सब बैलेंस हो गया। अब इसकी जगह एक ठो लिखो x+1, अब बाकी सबको एक में बंद कर दो, मतलब x² -4x -5। अब इसका अगर मिडिल टर्म टूटेगा तो तोड़ देखो, जैसे 4 नंबर में बताए, x+1 ऐसे ही रखो, ये हो जाएगा x² -5 - 1 x -5, तो यहाँ पर कितना हो गया, x+1 ऐसे ही रहा, ये हो गया x² -5x + x -5, ये हो गया x+1, यहाँ पर देखो कॉमन जा रहा है x, तो बच गया x -5, ये हो गया +1 कॉमन जा रहा है, तो बच गया x -5। जस्ट 4 नंबर जैसे बनाए पूरा ऐसे ही बनेगा, x+1 ऐसे रहा। अभी देखो इसके जगह लिख दिए एक ठो, अब बाकी बच गया x+1, तो देखो 3 फैक्टर आ गया इसका, ये हो गया आंसर, हो गया 5 का 2। इसको उतारो, नेक्स्ट हम लोग 5 का 3 में जाएंगे। अच्छा देखो 5 का 3 में क्या दिया हुआ, फैक्टराइज x³ + 13x² + 32x + 20, बस जैसे करते हैं, पहले इसको हम लोग x = 1 लेके देखेंगे कि ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। पहले देखो इसमें बैठाओ, डायरेक्ट हम बैठा दे रहे, 1 का क्यूब +13, 1² +32, 1 +20, तो ये हो गया 1 + 1 का स्क्वायर 1 इंटू 13 13 +31 इंटू 1 32 +20, तो इस पर तो सब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, सबको ऐड करने से कुछ नंबर आएगा, 14 14 20 34 और 32 हो गया तुम्हारा, 34 + 32 कितना हो गया, 4 और 2 6, 3 3 6, तो ये 66, ज़ीरो आया नहीं आया, तो इसलिए हम लोग 1 ने अब -1 लेकर देखो, मतलब एक की जगह -1,
पुट करो कितना हो जाएगा -1 का क्यूब। 1 से नहीं हुआ तो -1 पे जाएंगे, ठीक है। तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20 हो जाएगा -1 हो जाएगा प्लस 13 -32 प्लस 20। यहाँ पर देखो कितना गया, प्लस वाला को ऐड करो कितना हो जाएगा 33, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा -33, कितना हो गया 0। मतलब x का वैल्यू -1 लेने पर हो गया 0 ना। तो यहाँ x -1 को इधर लाओगे कितना हो जाएगा +1। तो ये x +1 को हम लोग को 3 बार लिखना है। पहले इज इक्वल टू का निशान देंगे 2 बार, उसके बाद x +1, इसको 3 बार क्यों लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है, x +1 और x +1। अब देखो इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे लाना है एक्स क्यूब, तो सबसे पहले हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर पे, तभी तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसको इससे करो, ये प्लस हुआ, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया एक्स स्क्वायर, लेकिन इधर लाना है 13x², तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, क्यों क्योंकि 12x से, तभी ना 12x² और x² मिल के हो जाएगा 13x²। ये सब तुम लोग को प्रैक्टिस करना होगा घर में, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग कॉन्फिडेंटली इसको कर पाओगे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 12x+1 कितना हो जाएगा 12x इंटू 1 कितना हो जाएगा 12x, लेकिन लाना है 32x प्लस का, तो इसलिए यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो जाएगा। अब देखो 20x इंटू 12x कितना हो जाएगा 32x, फिर 21 ज़ा 20, देखो लास्ट का 20 भी आई, तो पूरा हो गया हम लोग का बैलेंस। अब इसके जगह एक ठो लिख दो। अब ब्रैकेट में क्या बच गया x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसका तुम लोग कर दो मिडिल टर्म, कितना से होगा x+1। हम 4 नंबर में कर दिए, पूरा स्क्वायर वाला मिडिल टर्म कर दिए तुम लोग को, बस ये यार हम बता रहे ना, इसको हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस, ये हो जाएगा हम लोग का, कितना से टूटेगा बोलो, यहाँ पर लाना है 12, मतलब 10x प्लस 2x। हम बहुत इसमें थोड़ा सा स्टेप जम किए, तुम लोग इसको कर लेना, ठीक है। तो x+1 यहाँ से कॉमन जा रहा है तुम्हारा x, तो बचिए x+10, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो बच जाएगा x+10। तो यहाँ से x+1 ऐसे रहा, इसकी जगह एक ठो लिखो x+10। अब ब्रैकेट में क्या बच गया ये और ये x+2। तो देखो 3 तो फैक्टर आ गया हम लोग का, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है 4 में आएंगे हम लोग। ये वाला जो फैक्टर है तुम लोग को क्वेश्चन नंबर हम 4 में बता दिए, बस तुम लोग इसको जस्ट जैसे 4 में बताए उसी तरह करना है। इसमें हम और बता रहे नहीं, इससे हम लोग स्टेप जम करके कर रहे। तुम लोग अपना 4 नंबर जैसे बताए सीखे हो बस उसी तरह से करोगे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। देखो 4 में क्या दिया हुआ 2y³ प्लस y² -2y -1। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि y का कौन सा वैल्यू पे 0 हो रहा है। सबसे पहले y इक्वल टू 1 लेंगे, तो बैठा हो 2 1³ प्लस 1² -2 इंटू 1 -1, देखो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 -2 -1, देखो +1 -1 कट गया, -2 +2 कट गया, मतलब y का किस वैल्यू पे 0 हुआ 1 पे, तो ये 1 को यहाँ ले आओ तो कितना हो जाएगा -1। इसको रफ में चेक करना, फिर इज इक्वल टू का हम लोग 2 निशान देंगे। अभी y -1 को 3 बार लिखेंगे, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाना हम लोग को 2y³ है, यहाँ पर y, तो 2y² से मल्टीप्लाई कर दो तभी ना हो जाएगा 2y³। फिर इस पे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -1 माइनस
और 2y² इंटू 1 कितना हो जाएगा 2y², लेकिन लाना है +y²। तो यहाँ से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, यहाँ पर है y², आगे है 2y², तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब 3y, तभी तो 3, इसमें मल्टीप्लाई करो 3y², 3y² में से 2y² चलिए तो बच गया y²। ये थोड़ा सा हम बोल रहे टफ है, इसको प्रैक्टिस करना हो, तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करो। फिर प्लस माइनस माइनस 3y इंटू 1 कितना हो जाएगा 3y, ठीक है। लेकिन इधर आ गया 3y, लेकिन लाना है -2y, आ गया -3y। तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, जल्दी से बोलो, +1। तो +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा +y। अब देखो -3y में से +y है तो -2y। देखो प्लस माइनस माइनस, 1 1 का 1, देखो -1 आ गया। तो ये वाला हम लोग का पूरा हो गया बैलेंस। अब इसकी जगह एक ठो लिखो y-1, और इसको एक में बंद कर दो, 2y² + 3y + 1, ठीक है। अभी y माइनस ऐसे ही रहा, और ये वाला तुम लोग का है होमवर्क, ठीक है। इसको मिडिल टर्म कर लेना तुम लोग घर में, और हमको कमेंट में इसका होमवर्क करके बताना, इसका मिडिल टर्म करके कितना आया। ये तुम लोग के लिए हम जस्ट एक होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। नहीं होगा तो हम कमेंट्स में पूछना, हम बता देंगे, लेकिन ये तुम लोग का होमवर्क है, करके तुम लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट्स में तुम लोग भेजना, हम चेक करके तुम लोग को बता देंगे सही किए हो या नहीं। तो इतने ही तक का हम लोग का एक्सरसाइज 2.3 होता है ख़त्म। तो अगर आप तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके इसको शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। या ट्यूशन हमसे पढ़ना चाहते हो तो हम नंबर दे चुके हैं, उस पर तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और फिर एक बार फिर बोले, ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में जो जो अरबी पढ़ता है उसको तुम लोग शेयर कर दो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए इतना ही, बाय बाय फॉर नाउ।